हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर इस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क का चौथा क्लास है और क्वेश्चन ही बताने हैं। तो आइए, आपको ज़्यादा टाइम ना बेकार करते हुए आप लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट बताते हैं। टाइम एंड वर्क देखो, इसमें जो है पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में कर सके, 6 घंटे में कर सके, तो केवल बी उस काम को करने में उस काम को करने में कितना समय लेगा। देखो, इसमें जो है पहले दोनों मिलकर 4 घंटे काम कर रहे हैं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में कर सके, तो बताओ बी उस काम को कितने घंटे में कर सकेगा। अब देखो, इसमें देखो ए और बी मिलके कितने घंटे काम कर रहे हैं? 4 घंटे। 4 घंटे। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में, इसमें बी नहीं है, 6 घंटे। ये बताया था कि इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। इन दोनों में 4 और 6 में कौन सी ऐसी संख्या हमें लेना है कि पूरा कट जाए, मतलब एलसीएम चला जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 24 लेंगे। 24 से कट जाएगा, तो 24 हो गया हमारा टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। यह है टोटल वर्क। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकालेंगे। ये टोटल काम है और ये एक दिन का काम है, डेली का काम है 4 घंटे का। तो 4 छंग 24, 6 घंटा काम कर रहा है। और ये कितना घंटा कर रहा है? ये 4 घंटा काम कर रहा है। जब ए और बी मिला के 6 घंटे काम कर रहे हैं, देखो ए प्लस बी बराबर 6 घंटे काम कर रहे हैं। और ए कितना कर रहा है? 4 घंटे कर रहा है। तो यहाँ रखेंगे 4 प्लस बी। अब बी का निकल जाएगा, तो बी बराबर यहाँ से घट गया तो आ गया 2 घंटे। कितना घंटे? 2 घंटे। बी कितना काम कर रहा है? 2 घंटे। तो बी को बताना है, तो बी बराबर टोटल काम कितना है? 24 और बटे 2, एक कट गया, आ गया 12। तो बी बराबर कितना आ गया? 12 घंटे। बी कितना काम करेगा? 12 घंटे। ये हमारा फाइनल उत्तर हुआ।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो कोई समझने में प्रॉब्लम आई नहीं होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कर सकता है कर सकता है तथा भी उस काम को 8 दिन में तथा भी उस काम को 8 दिन में 8 दिन में तो ए और बी मिलकर तो ए और बी मिलकर उस काम के दुगने, देखो बदल गया, उस काम के दुगने काम का कितने दिन में कर लेंगे। काम का कितने दिन में कर लेंगे। देखो यहां पर दुगुना की बात आ गई। ये भी नहीं है कि भाग की बात हो। पहले ए काम कर रहा है 12 दिन, फिर कर रहा है बी 8 दिन, फिर इसके बाद दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। ये तो देखो डबल हो जाएगा ए बी जब वहां पर लास्ट में। अब देखो ए कितना काम कर रहा है। ए कर रहा है 12 दिन, ए कर रहा है 12 दिन और बी कर रहा है 8 दिन। बी कर रहा है 8 दिन। अब इन दोनों में हम लेंगे एलसीएम 12 और 8 दिन का। तो अब इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा 24। ये हमारा है टोटल वर्क। और आप लोग को हम फार्मूला बताए थे कि दिन बराबर होता है कुल इकाई बटे क्षमता। ये आपको याद होना चाहिए। अगर हमें कुल इकाई निकालना है तो दिन गुणे क्षमता हो जाएगा। तो ये याद होना बहुत जरूरी है। इसी पर पूरे क्वेश्चन लग रहे हैं। और देखो जब ये अगर आपको पता रहेगा तो नल और टंकी वाले क्वेश्चन आएंगे तो सेम इसी पर होंगे। बस उसमें क्या होगा कि जो पानी भरेगा वो प्लस में रहेगा, जो पानी निकालेगा वो माइनस में रहेगा और घट जाएगा उसी में से, और कुछ है नहीं। अगर ये आपको आ रहा है तो बहुत आसान से वो आ जाएगा। 12 दूना 24 और 8 का 24, ये 3 दिन हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर दुगना काम करते हैं। इसका हो जाएगा दुगना, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2। यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे। ये देखो दुगुना कह रहा है ना, यहाँ दुगुना कर दो और दोनों हैं तो 3 और 2 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो गया। 48 बटे 5 ये क्या हो जाएगा 5 9 45, 3 48 और बटे 5 दिन। ये हमारा फाइनल उत्तर है। फिर से एक बार देख लो।
ए काम कर रहा है 12 दिन और बी कर रहा है 8 दिन। फिर इसके बाद दोनों मिलकर दुगुना कितना काम करेंगे वो पूछ रहा है, बस दुगुना कर दो, उत्तर हो गया। अब आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो ये समझ लो कि हर एक कंपटीशन में काम देगा ये टाइम एंड वर्क, ये समझ लो कि पूरे पेपर में सबसे ज्यादा पूछा, मतलब बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरल, लेकिन बस खाली समझना है। जो क्वेश्चन को सही से पढ़ेगा वही लगा पाएगा। आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन। देखो 3 नंबर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा। 3 नंबर है, एक कार्य का 1/2 भाग। देखो हमारे जितने क्वेश्चन लगेंगे ये नहीं है टाइप से मैं बताऊंगा, मैं पूरा हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें देखते रहिए आप लोग और समझते रहिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। 5 दिन में समाप्त करता है बी उस कार्य का 3/2 भाग 5 भाग है। 5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखो इसमें जो है बता चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में, अगर भाग की बात होता है तो हम क्या करते हैं, पहले आप लोग इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, तो हम लगाएं। ए कर रहा है 1/2 भाग का 5 दिन में, बी कर रहा है 2/5 3/5 का 9 दिन में, और सी कर रहा है 2/3 का 8 दिन में। पहले इनको निकालो, फिर इनको निकालने के बाद पूरा निकाल दो टोटल वर्क ए बी सी का, कुछ है नहीं। देखो ए कर लो, ऐसे अपनी लगाओ। ए कितना है 1/2 बराबर 5 दिन 5 दिन का मतलब है ये गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा कर दो बटे 1, ये तिरछा और ये तिरछा गुणा करो, हो जाएगा 5 गुना 10 दिन। 5 गुना 10 दिन, यहाँ दिन ना लिखो, मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा।
फिर इसके बाद बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 3/5 बराबर 9/1 कर दो और तिरछा गुणा कर दो, इसको तिरछा गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 और 3 से भाग हो गया, हो जाएगा 15 दिन। कितना हो जाएगा, 15 दिन। सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 2/3 बराबर 8, यहाँ हो जाएगा तिरछा गुणा कर दो, कैंची गुणा, तो 8 × 24, 2 भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 12। कितना हो गया, 12 दिन। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना हम लेते हैं एलसीएम, तो 3 हो जाएगा, 60 से तीनों कट जाएगा, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल 10 से 60 में भाग करेंगे 6 आएगा, 15 से भाग करेंगे 15 चौका 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर, तो मतलब A + B + C, तो क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 6 और 4 10 5 15, 15 के 15 चौका 60, कितना काम करेंगे, 4 दिन। ये हमारा फाइनली उत्तर है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए और 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए और सी मिलकर ए और सी एक काम को 30 दिन में तथा ए और बी उसी काम को 45 दिन में 45 दिन में तथा बी और सी उसे 60 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेले उस काम को
कितने दिन में करेगा, काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो इसमें जो है वैसे है लगभग क्वेश्चन, लेकिन टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद अगर जो नल और टंकी वाले क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद नल और टंकी पढ़ाएंगे, तो देखना एकदम इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस खाली उसमें क्या है वही भरने और जो निकालता है और जो भरता है वही अंतर है, प्लस और माइनस का। अब देखो पहले देख लो क्वेश्चन। देखो ए और सी मिलकर एक काम को 30 दिन में, कितने दिन में, ए और सी मिलकर 30 दिन, बी ए और बी 45 दिन, 45 दिन, 45 दिन, बी और सी मिलकर 60 दिन, बी और सी मिलकर 60 दिन। जिसको दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता याद है, उसी पर पूरा टाइम एंड वर्क पूरा खत्म करेंगे हम, ये समझ लो। अब 30, 45 और 80 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, लगाइए आप लोग। 30 और 45 का एलसीएम, 30 से तो कट जाएगा 90, 45 और 90, 60 से 90 नहीं कटेगा, 120, 45 से नहीं कटेगा, 60 से कट जाएगा, 130 से कट जाएगा, 150 नहीं, 180 लेना पड़ेगा। 180 से 30 से कट जाएगा 180, 45 चौका हो जाएगा 180 और 60 तीनियाँ हो जाएगा 180, ये सही रहेगा। 180 एलसीएम होगा। देखो एलसीएम अगर छोटे बच्चों के तरीका निकालोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम बड़ा भी एलसीएम ले सकते हैं, 360 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली ये बात है कि लास्ट में थोड़ा छोटा करने के लिए तो हमें उसको मतलब छोटा करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। तो हमें क्या ज़रूरत है इतना बड़ा करने का, हमें सबसे छोटे संख्या में आ जा रहा उत्तर, तो क्या ज़रूरत है। आइए देखिए, टोटल वर्क हो गया हमारा 180, ये है टोटल, ये है टोटल वर्क। अब हो जाएगा 30 छक्का 180, 45 चौका 180, 60 तेलियां 180। अब पहले तो ये पूछ रहा है तीनों मिलकर, मतलब पूछ रहा है पहले देखो सी को तो पूछ रहा है, सी को पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब ऐड है। क्या है, ऐड है। पहले हमें ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वहां लिखेंगे। देखो लिख दे रहे हैं 2a 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा 10 3 13, ये कितना हो गया 13। यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 13/2 हो गया। यहाँ हो गया टोटल वर्क, ये हमारा क्षमता है। ये सब क्या होता है, क्षमता। ये हमारी क्षमता हो गई। अब देखो हमारा ये क्या हो गया, ए बी प्लस सी बराबर 13/2 आ गया। तो ए देखो ए सी की वैल्यू कितना है, तो ए सी जगह हम रखेंगे, पहले ए बी जगह रखो। ए बी कितना है,
ए बी हमारा है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस सी बराबर 13/2। 4 इधर आके घट गया तो सी बराबर कितना हो जाएगा 13/2 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 4 दूना 8, और 8 इसमें से घट गया, 13 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा, नहीं 2 चौक 8, हाँ सही है। तो इसमें से घट गया कितना हो गया, ये 8 घटा हो जाएगा 5/2, इतना आप लोग लगा सकते हैं। फिर अब क्या करेंगे, अब AC बराबर 6 है तो AC की जगह रखेंगे तो B + 6 बराबर 13/2, तो B बराबर यहीं पर कर लो 6, B बराबर 13/2 माइनस 6/1, 2 6 12, 1/2 यहाँ आ गया, कितना आ गया B बराबर, अब इसके बाद C निकल गया, B निकल गया, A निकालना, BC बराबर कितना है, BC बराबर हमारा है 3, हम 3 रखेंगे फिर 13/2, तो A बराबर क्या हो जाएगा 13/2 माइनस 3, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 7/2, ये आ गया। अब पूछ ये रहा है कि C कितना काम करेगा, C बराबर पूरा टोटल और कितना है 180, C कितना है, C हमारा है 5/2, यहाँ रखेंगे 5/2, तो C बराबर 180 पलट गया 2/5, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 36, तो 36 दूना 72, कितना दिन 72 दिन, ये हमारा फाइनल उत्तर हुआ। अभी फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर से हम बताते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन ए और सी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, ये देखो 30 दिन हो गया, ए और बी उसी काम को 45 दिन हो गया, फिर इसके बाद बी और सी 60 दिन, इनका हम तीनों का ले लिए 30, 45 और 60 का एलसीएम, हमारा टोटल वर्क आ जाता है, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। और फिर 30 से भाग कर दिया 180 में तो आ गया 6, फिर ये 45 से भाग किया तो आ गया 4, और 60 से भाग किया तो आ गया हमारा 3। ये तो हमारी क्षमता है, आपको बता चुके हैं कि दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। अब यहाँ पर क्या है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इसको लिख लिए, फिर 2 कॉमन आ गया और इनको जोड़ लिए 13/2, ये आ गया। अब हमें सी का ही अगर निकालना है तो दोनों, क्योंकि ए बी है, बी सी और सी ए है तो निकल नहीं सकता, तो हमें सबका निकालना पड़ेगा वैल्यू, ए बी सी का सबका वैल्यू, और सबका वैल्यू हम निकाल दिए, क्योंकि ए सी बराबर 6 रखा है, यहाँ ए सी बराबर रख देंगे, फिर ए बी बराबर रखा है तो ए बी रख देंगे, फिर पक्षांतर कर लेंगे, फिर बी सी बराबर, फिर उसको रख देंगे, तो इनका अलग अलग, ये देखो यहाँ पर है बी का वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ है, ए की वैल्यू यहाँ है, और सी की वैल्यू यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद सी बराबर कुल इकाई बटे सी, कितना काम कर रहा है 5/2, पलट गया ऊपर, समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग उसको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर से बता सकते हैं आप लोग को।
और ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ये है, देखो 5 नंबर है। कह रहा है एक कार्य को 9 घंटे, एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कर सकता है। 7 दिन में कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिन में समाप्त कर सकता है। 6 दिन में समाप्त कर सकता है, कर सकता है। तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर 8 सही 2/3 घंटे प्रतिदिन, 8 सही 2/3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब देखो इनको, देखो एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो अब ये थोड़ा देखो, वो क्या कह रहा है कि एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कर रहा है, 9 घंटे प्रतिदिन कर रहा है, फिर कह रहा है 7 दिन में समाप्त करता है। तो देखो ये कितना टोटल घंटे करेगा, तो हम क्या करेंगे, देखो जब हम अगर एक दिन में 5 घंटे कर रहे हैं तो 9 दिन में क्या करेंगे, 9 × 5 = 45 घंटे करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद अगर एक दिन में 9 घंटे काम कर रहा है तो 7 दिन में कितना करेगा, 9 × 7 = 63 काम करेगा। ये आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर मान लो एक कार्य को 4 घंटे डेली कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा, 4 × 40 घंटे करेगा। जब एक दिन में 4 घंटे कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा, 4 × 40 घंटे करेगा। तो उसी टाइप है
बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है और 6 दिन में समाप्त करता है, तो 6 7 42 हो जाएगा, 6 7 6 42 घंटे। तो कितना घंटे काम किया? 42 घंटे काम किया। आइए फिर कह रहा है तो दोनों मिलकर कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा, देखो एक कर रहा है जब 9 घंटे एक दिन में और 7 दिन में समाप्त कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 9 7 63 घंटे, 63 घंटे हो जाएगा। और फिर इसके बाद बी कह रहा है 7 घंटे काम कर रहा है बी, तो 7 गुणे 6 6 7 42 घंटे। देखो ये समझना है और है नहीं कुछ। फिर इसके बाद अब इसमें क्या कह रहा है? दोनों मिलकर, देखो अब दोनों मिलकर की बात आ रही है ना, ए प्लस बी। देखो दोनों मिलकर इतना घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो कह रहा है इतना घंटे, लेकिन दिन नहीं दिया। देखो कितना घंटे, इसको 8 सही 2/3, और देखो दिन मतलब कि घंटे, जब एक काम किया, क्या नाम, 9 घंटे 7 दिन में, तो 9 7 63 हो गया। अब देखो इसमें समझने वाली बात है, लॉजिक है। अगर 7 मतलब बी कर रहा है 7 घंटे, तो 6 दिन में कर रहा है, कितना काम करेगा? 6 7 42 घंटे हो गया। अब फिर इसके बाद कह रहा है दोनों मिलकर 8 सही 2/3 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो अब पूछ रहा है कि देखो ये तो घंटे हो गए, लेकिन दिन का पता नहीं कितने घंटे काम करें। मान लो x है, कितना है? x है। अब x कर लो। अब ये क्या हो जाएगा? इसको 8 त्रिका 24 और 2 26/3 लिख दो। कितना लिख दो? 26/8 त्रिका 24 अरे लिखो ऐसे, 8 सही 2/3 गुणे x, ये ऐसे रहने दो। 63 और 42 का एलसीएम क्या हो जाता है? 63 3 3 6 18, नहीं 3 त्रिका 9, 63 गुना कितना होता है? 3 गुना 6 और 6 गुना 12 126, और 42 गुना कितना होगा? 3 गुना 6 और 3 चौका 12, हाँ 126। कितना हो गया? 126। ये हमारा टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखो यहां पर जो है 63 दुना 126, 42 3 126, ये हो गया। अब इसके बाद पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। देखो a प्लस बी बराबर कितना का है? 126 है, 126 है, और 3 और 2 5 दोनों मिलके हैं, 5 हो गए। लेकिन ए बी बराबर कितना है? हमको ये निकालना है ना कि कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर दिया है ए बी बराबर, तो क्या हो जाएगा? 8 सही 2/3 गुणे x। हम दिन मतलब कि दिन को x मान लिए हैं, तो 26 100/5। अब क्या हो जाएगा? देखो 8 त्रिका 24, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक आ रहा है। हाँ यहाँ पर जो है 5 कर लो, यहाँ 5 है तभी मिस्टेक आ रहा है, और यहाँ पर भी 5 कर लो, यहाँ 5 है, यहाँ जो है यहाँ
8 सही 2/5 गुणे एक्स है, और यहाँ क्या है 8 सही 2/5 है। देखो और गुणे एक्स है, गुणे एक्स है। देखो ए बी बराबर कितना है, इतना है, तो ए बी की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर कितना काम करें, तो 26/5 ये हो गया। अब देखो 5 × 40 2 42, 42 एक्स बटे 5 बराबर 126 बटे ये 5 हो गया, 5 से 5 ये कट गया, 42 × 42 42 तेया 126, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दिन। ये हमारा फाइनल उत्तर हुआ। समझ में नहीं आया होगा, हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जो है देखो एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। एक कार्य को 9 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में समाप्त कर सकता है, ए है, तो 9 से 63 ये घंटे हो गया 63 घंटे। फिर बी कर रहा है 6, मतलब कि बी कर रहा है 7 घंटे प्रतिदिन वो काम कर रहा है, लेकिन 6 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 7 × 42 घंटे हो गया। फिर ए और बी दोनों मिलकर, देखो घंटे तो हैं लेकिन दिन का पता नहीं है, तो दिन को हम x मान लिए हैं, तो ये दोनों हो गया। फिर कह रहा है दोनों मिलकर, तो ए बी बराबर 126, देखो कुल कार्य बटे कुल मतलब क्षमता, तो 3 और 2 5 क्षमता है दोनों की, लेकिन ए और बी बराबर कितना है 8 सही 2/5 x गुणे x, तो 8 × 5 = 40 2 42 बटे गुणे x दिया है बटे 5 और 126 बटे 5, ये 5 से 5 कट गया, 42 × 42 42 कहीं है 126, तो x बराबर हमारा क्या है, दिन है, क्या है दिन है। 3 दिन काम कर रहे हैं। यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम रख दिए हैं कि दोनों कितना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक तो ना भूलिए। देखिए और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कमेंट जरूर करिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।